हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरीना एकेडमी प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ डाउट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चंस का वीडियो है आपका, ये अंत तक बने रहना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन के अंतर्गत, देखते हैं हम लोग। तो ये पहला क्वेश्चन देखो, कोडिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ड्वेल को ये लिखा जाता है, ओवर को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे। तो देखो यहां पर हमें दिख रहा है कि लास्ट में ये दो लेटर सेम है, एल, और इसमें एम है। तो हमें लग रहा है इसमें एक बढ़ गया है, साफ साफ दिख रहा है एल से एम। लेकिन आगे कहीं भी एक नजरिया हमें दिख नहीं रहा है, ये लॉजिक फेल है। जरा इसकी कोडिंग करते हैं ड्वेल की। तो ये लिखा है 4, ई होता है 5, फिर डब्ल्यू है, डी के बाद क्या था, डब्ल्यू था। तो डब्ल्यू कितना होता है हमारा, 23 होता है, और ई कितना होता है 5, एल 12 है, और फिर से एल 12। इसकी कोडिंग लिख लेते हैं हम लोग। तो यू कितना 21, और यहां पर ये बी कितना है, ये हो जाएगा 2, और टी आपका 20, और ये 13 और 13। तो देखो यहां लगा था हमें कि एक एक जोड़ दें, लेकिन आगे चीजें दिख नहीं रही हैं। रिवर्स में कुछ बन नहीं रहा है, क्रॉस में कुछ बन नहीं रहा है। तो ध्यान रखो, जब भी ऐसे सिनेरियो बनते हैं तो क्वेश्चन ने बताया है कि आपका अपोजिट से क्वेश्चन बनता है जाकर। ऐसा एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी बताया था हमने। अपोजिट से अगर देखो तो 4 का अपोजिट तो 23 होता है, उस अपोजिट से ये 2 कम है, उस अपोजिट से ये क्या है, 2 कम है। देखो फिर 23 का अपोजिट 4 से ये 2 कम, 5 का अपोजिट 22 से 2 कम। अपोजिट बनता है हमारा 27 से, तो 27 माइनस 2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बताया भी हमने कि दूसरी भाषा आप कह सकते हो कि इनका सम जो है वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है। देखो 4 और 21 25, 23 और 2 ये भी 25, ये 25, टोटल सब क्या आ जाएंगे, सब 25 आ जाएंगे। यही कहानी आगे भी है, इसको ये लिखा जाता है। तो 15 10 25, 22 3 25, 5 और 20 25, और ये 18 7 25। ठीक है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गया होगा। सीधे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो डी कितना होता है 4, वाई की बात करें तो वाई कितना होता है 25, ए कितना होता है 1, और डी कितना होता है 4। हमें सब बनाने हैं क्या, 25, हमें सब 25 बनाने हैं। तो 4 में कितना कम है 21, 25 में कुछ भी नहीं कम है, 0। अब 0 को क्या लिखोगे, 0 को आप 26 लिखोगे, ध्यान रखना 0 क्या लिखोगे 26। 1 को 25 बनाना है तो 24, और 4 को 25 बनाना है तो 21। अब आप इसको डिकोड कर दो। भैया 21 क्या होता है यू, 26 क्या होता है जेड, 24 क्या होता है एक्स, और ये क्या होता है यू। यू जेड एक्स यू है कोई ऑप्शन, यू जेड एक्स यू, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप दिमाग में बैठा के रखिए। अपोजिट में 27 बनाना है, लेकिन एग्जामिनर अब क्या कर रहा है, 27 तक चीजें सबको याद हो चुकी हैं, वो कहीं 24 बनवाता है, 23 बनवाता है, 25 बनवाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा पांसे का क्वेश्चन है। काहे क्वेश्चन है, पांसे का। इसको देख लेते हैं हम लोग, पांसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमसे, एक पांसे की 3 स्थितियां दी गई, उस पर 3 वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आ सकता है। 3 के आसन्न फलक, आसन्न फलक पता होना चाहिए। आसन्न शब्द का मतलब क्या होता है, आसन्न का मतलब पड़ोसी फलक, आसन्न का मतलब पड़ोसी फलक। अब एक चीज ध्यान रखना, जितने ज्यादा पांसे उतना इजी क्वेश्चन हमारे लिए। पांसे 3 दिख रहे हैं, पांसा एक ही है, ये नहीं कि 3 पांसे, पांसा एक है, उसके 3 रूप दिख रहे हैं हमको, तो कोई भी पॉइंट उठा लो। अब अगर आप पांसा नंबर 1 और 2 देखो तो आपके लिए यहीं से क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 7 दिख रहा है, तो पांसा ये हमारा माना हुआ पांसा है। मतलब पांसे में तो 1 से लेकर 6 तक ही अंक आते हैं, लेकिन इसमें 7 है, तो माना हुआ पांसा, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो एक चीज दिखती है हमें, क्या, कि ये दोनों एक सतह समान पांसे। कैसे हैं, एक सतह समान। तो एक सतह समान से क्या करना होता है, उसी को क्लॉकवाइज उठा के घुमा दो। कौन सी, 7 है, तो 7 से इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 7 के बाद क्या मिलेगा 5, और 5 के बाद क्या मिलेगा 2। इसमें आपको 7 के बाद क्या मिलेगा 4, और 4 के बाद क्या मिलेगा 6। जो जिसके सामने वो इसका अपोजिट। तो भैया 5 के सामने 4, 5 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6, 7 का अपोजिट वो जो दिख नहीं रहा है। अब मानक पांसे में तो 6 ही नंबर होते हैं, क्लियर होता है कौन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां कौन नहीं दिख रहा है, वो देखो क्लियर कर रहा है तीसरा पांसा। इसमें एक नया नंबर दिख रहा है हमें, कौन सा, 3। यानी भैया 7 के अपोजिट कौन है, 3। क्लियर हो गया, यानी 7 के अपोजिट 3 है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन कह रहा है हमसे कौन सा 3 के आसन आ सकता है, यानी 3 का पड़ोसी पूछ रहा है हमसे। हमने बताया है किसी भी नंबर का पासे में पड़ोसी एक को छोड़कर सब होते हैं, ठीक है, और वो एक कौन, उसका विपरीत। तो 3 का विपरीत 7 है, यानी पड़ोसी में 7 नहीं आएगा, बाकी सब पड़ोसी, ठीक है। बाकी 4 नंबर पड़ोसी हैं इसके, कौन कौन से, ये वाले सब 4, 5, 2 और 6, ये चारों पड़ोसी हैं, जबकि ऑप्शन में 2-2 के जोड़े हैं। तो 7 वाला ऑप्शन खत्म कर दूं, क्योंकि 7 उसका विपरीत है। इसमें 7 है, ये नहीं हो सकता, इसमें 7 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 7 है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर आ जाएगा 6 और 4, ये सही हो जाएगा। अब अगर मान लो ये ऑप्शन ना होता 6 और 4, तो 2 बंदे और बच रहे हैं तुम्हारे, कौन, 2 और 5। ये ऑप्शन ना होता तो ऑप्शन होता हमारे पास 2 और 5, वो ऑप्शन में डिपेंड करता है, ठीक है। 2 और 5, या ऑप्शन होता 2 और 6, 5 और 4, कुछ भी इनका कॉम्बिनेशन बना सकता है वो। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा हम लोग। लैंग्वेज थोड़ी सी इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन इतनी इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो। ठीक, तो देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन की बात करते हैं। होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन, मतलब यहां पर क्या है, इनको आपको तोड़ना नहीं है, इनमें कोई रिलेशन है। सेम वे को कौन फॉलो करता है, कौन सा सेम रिलेशन को फॉलो करता है। देखो 2, 3, 17, 2 और 3 से आपको 17 लाना है, 5 और 2 से आपको 21 लाना है। यहां पर तो चीजें हमें बहुत दिख रही हैं, देखो बहुत तरीके हैं करने के, समझना। यहां तो हमें एक चीज और दिख रही है कि अगर हम 3 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, और 2 का क्यूब कर दें, तो ये 8 और 9 17 मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यहां स्क्वायर क्यूब करने गए ना, इसका क्यूब कर दिया पहले नंबर का, बहुत पहुंच जाओगे। अच्छा, इसमें हमें स्क्वायर का लॉजिक दिखा, 5 का स्क्वायर कर दें 25, 21 लाना है, हम कहते हैं इसका भी स्क्वायर कर दो, घटा दो, आ जाएगा 21। लेकिन यहां स्क्वायर करोगे और फिर घटा दोगे, आएगा नहीं। जो लॉजिक यहां लग रहा है वो यहां नहीं लग रहा है, जो यहां लग रहा है वहां नहीं लग रहा है, फेल हो गए। अब अगर दोनों फेल हो गए तो कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा हमको, अब कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा हम कहेंगे कि कुछ ऐसा लॉजिक ढूंढो जिसमें क्या हो जाए भाई, ये लॉजिक क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर कैसे बढ़ते हैं, जोड़कर या गुणा करके। तो 2 छोटे नंबर, 1 बड़ा नंबर है, अगर हम कहें कि गुणा करने की तरफ पहुंचो, तो 2 और 3 का गुणनफल आपको क्या मिलेगा, 6। आपको लाना कितना है, 17। अब 6 से 17 कैसे आएगा, 11 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 11 जोड़ दिया जाए। 5 और 2 का मल्टीपल कितना आ जाएगा, 10। आपको लाना है 21, क्या कर दिया जाए, 11 जोड़ दिया जाए। लॉजिक है सेम। यानी अगर हम आपसे बात करें कि 3 नंबर थे ए बी सी, तो हमारा पैटर्न क्या बना, ए इंटू बी और प्लस 11 बराबर सी। क्लियर है, आई बात समझ में, आ जाते हैं ढूंढते हैं। तो 3 और 4 ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 12, और 12 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। यही फॉलो होता दिख रहा है हमें, यही आंसर हो जाएगा, बाकी होगा नहीं, क्योंकि गुणनफल 4 और 17 लाने के लिए भैया इसमें 13 जोड़ना पड़ेगा। ये गुणनफल 30 और 72 लाने के लिए आपको 42 जोड़ना पड़ेगा। ये गुणनफल 10 और 42 लाने के लिए आपको 32 जोड़ना पड़ेगा। लॉजिक फेल। तो किसमें लग रहा है, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है बात, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो एनालॉजी का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये एनालॉजी का। ठीक, इसको देख लेते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म, मतलब कौन सा संबंधित है। तो क्वेश्चन है 8/52। तो अगर हम बात करते हैं 8/52, 8/52 का रिलेशन है आपका 4/8 से, तो इसका किससे होगा, तो पहले तो इसी में आ जाते हैं। तो इसमें अगर देखो तो 4 और 8 में तो आपको एक चीज दिख रही है कि ये 4 से डिविजिबल दिख रहा है, कितने भी बार है बात की बात है। लेकिन 8 से 52 आपका डिविजिबल नहीं दिख रहा है। अब डिविजिबल नहीं दिख रहा है तो ये नंबर कोई ज्यादा बड़े तो है नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि स्क्वायर के आसपास क्वेश्चन भटक रहा है, क्वेश्चन स्क्वायर के आसपास भटक रहा है। तो अगर हम लोग 8 के स्क्वायर की बात करें तो होता है 64, और आपको लाना उससे 52 है। आपको क्या लाना है, 52। आप क्या कर दोगे,
12 घटा दोगे, क्या कर दोगे, 12 घटा दोगे, कोई बात नहीं। 12 कैसे आया, बात की बात है, छोड़ते हैं अभी हम। 4 से 8 लाना है अगर आपको, तो 4 का स्क्वायर की बात करें अगर, हमने 16 मिल गया। अब 16 लेकिन लाना आपको 8 है, अब आप यहां पर 8 घटाएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ है, क्या है, चलो जरा आगे आते हैं, अगले में आते हैं। 11, 11 का स्क्वायर आपका होता है 121, आपको लाना कितना है, 106। 121 से 106 लाने के लिए आप 15 घटाएंगे, सब में अलग अलग नंबर मिल रहे हैं, 12, 8, 15, कोई लॉजिक होगा। देखो आपके पास 8 था, 8 वाले में आपने 12 घटाया है, कैसे, उसी 8 में आपने 4 बढ़ाकर घटाया है, यानी n+4। अभी जरूरी नहीं है कि ये 4 जबरदस्ती वाला हो सकता है इसी का आधा हो। आगे आते हैं, इसमें आपने 8 घटाया है, अब यहां क्लियर हो गया, क्योंकि 4 में 8 घटाया है तो एक तो वही 4 और उसमें 4 बढ़ाकर घटाया है, क्योंकि इसका आधा होता तो आप 2 जोड़ते, 6 घटाते, यानी संख्या में 4 बढ़ाकर घटाया है, यही पीछे था। 11 है, 15 घटाया है, 15 का मतलब 11+4, 11 मतलब n और फिर +4। अगर हम इसको फॉर्म में लिखें तो क्या किया है आपने, संख्या के स्क्वायर में संख्या में 4 बढ़ाकर घटाया है, ये पैटर्न है हमारा, n² - n+4। क्लियर, आ जाओ क्वेश्चन में, किसमें फॉलो कर रहा है। पहले में आते हैं 744, ठीक है, यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 और माइनस कितना, 7 + 4, 11 घटाओगे, तो 49 में 11 घटाओगे क्या आ जाएगा आपका, 38 आ जाएगा, यहाँ 44 लिखा हुआ है, गलत। 8 की तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना, क्यों नहीं करना, देखो यार इतना टाइम बचाना है तुमको, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में ही पता था कि 8 से 52 आना है, तो ये 8 से 50 कैसे आ जाएगा, गलत हो गया। तीसरा 7 से 38, ये हो सकता है, चेक करते हैं। तो ये तो अभी किया ही तुमने, चेक क्या करते हैं, देखो यही किया था तुमने, 7 से जब तुम लाए थे तो कितना आया था, 38 आया था, तो 7 से 38 ही तो आएगा, कौन सा आएगा, सी नंबर, संख्या के स्क्वायर में संख्या में 4 बढ़ाकर घटा देना है। क्लियर है, तो ऐसे पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, मॉक टेस्ट देते रहे लगातार, अगर आपको एसएससी का एग्जाम क्लियर करना है तो, नहीं तो मार्केट में तो बहुत भीड़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर समय ही तोड़ना है तो। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 traits are alike in the certain way as they are found by performing same mathematical operations among themselves and thus forms a group which does not belong the group। मतलब ये हमारा क्वेश्चन है ऑड वन आउट का, मतलब 4 में से 3 संबंधित हैं और एक अलग है, वो अलग कौन है, ये आपके 3 के ग्रुप है। देखो 4 से भाग जा रहा है 3 बार लगभग, ठीक है, गुणा होगा, ये 3 बार नहीं बहुत बार दिख रहा है, बहुत बार दिख रहा है। अब देखो ये बहुत बार में कितनी बार दिख रहा है, ये फिर क्वेश्चन हमें स्क्वायर की तरफ ले जा रहा है, ये क्वेश्चन हमें फिर स्क्वायर की तरफ ले जा रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 16 से 13 लाने के लिए 3 घटेगा, कोई बात नहीं। 8 का स्क्वायर 64, 64 से 61 लाने के लिए 3 घटेगा, दोनों में फॉलो हो रहा है, सही जा रहा है हम। 9 का स्क्वायर 81, 78 लाने के लिए 3 घटेगा। 11 का स्क्वायर 121, 118 लाने के 3 घटेगा, लॉजिक सेम है, सही है। ए बी सी, यानी ए से बी क्या बन रहा है, ए स्क्वायर -3, लेकिन ये सब में बन रहा है, इसका मतलब यहां आंसर नहीं मिला, अभी दूसरे से तीसरे में खेल है। ये देखो 13 से 17, ये 13 दूनी 26, हमें लग रहा है दूने के आसपास जाएगा, लेकिन देखो आगे देखो ये दूने हुए नहीं है, ये आसपास लिखे हुए सब। इसका उन्होंने बार बताया नंबर बढ़ने के तरीके क्या, 2, या तो गुणा या तो प्लस। तो प्लस से हमें नहीं, इंटू से नहीं समझ में आ रहा है, तो हम प्लस की नजर से चलते हैं। तो 13 से 30 लाने में क्या हो रहा है भैया, 17 जुड़ रहा है। 61 से 76 लाने में क्या हो रहा है भैया, 15 जुड़ रहा है। और 78 से 95, 2 और 15, 17 जुड़ रहा है। 118 से 135, 17 जुड़ रहा है, ये देखो ग्रुप मिल रहा है, 17 जुड़ रहा है, 17 जुड़ रहा है, 17 जुड़ रहा है, यानी जो सी है वो क्या लिखा हुआ है, B+17, लेकिन इसमें क्या हुआ है, 15 जुड़ा है, तो कौन सा अलग हो जाएगा हमारा, बी नंबर अलग हो जाएगा। लॉजिक क्या है, पहले नंबर के स्क्वायर में 3 घटा के दूसरा लिखा है और दूसरे में 17 बढ़ा के तीसरा लिखा हुआ है। तो एग्जामिनर जान चुका है कि 2-2 पे आप लोग लॉजिक निकाल लेते हैं, तो अब वो 3-3 संख्याओं के ग्रुप में अलग पूछ रहा है। देखा होगा सबसे पहले तो सिंगल संख्याएं आती थी, तो वहां पर एग्जामिनर
केस हो जाता था क्या, एग्जामिनर ने कोई दूसरा लॉजिक लगाया, आपने कोई दूसरा लॉजिक लगाया, आंसर अलग आता था। तो फिर एग्जामिनर ने जोड़े में दो दो संख्याएं लिखनी चालू की, वहां पर लॉजिक। जब वहां भी लड़कों ने पकड़ना चालू कर दिया तो अब एग्जामिनर तीन तीन का लॉजिक दे रहा है, थोड़ा सा टाइम तोड़वा रहा है, क्योंकि मेन खेल है पेपर में आप टाइम कैसे बचाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।